जबलपुर नाम के गांव में नायक नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी ने जानू नाम की एक बेटी को जन्म देते देते तभी मर गई थी। यह देखकर नायक बहुत दुखी हुआ। फिर कुछ महीने बाद उसने हेमा नाम की लड़की से शादी कर ली। उन दोनों का एक बेटा हुआ, अंकित। जानू और अंकित स्कूल में पढ़ते थे। जानू बहुत होशियार थी। हेमा अंकित को बड़े लाड़ प्यार से पालती थी, लेकिन उसने जानू का एकदम ख्याल नहीं रखा। ये देखकर नायक, हेमा तुम गलत कर रही हो, तुम दोनों बच्चों में भेदभाव कर रही हो, ये बहुत गलत है। तब हेमा, अरे क्या बात कर रहे हो, ये लड़का है, कल यही हमारी देखभाल करेगा बुढ़ापे में। वो लड़की है, पराया धन है, चाहे हम इसकी कितनी भी देखभाल क्यों ना करें, कल शादी के बाद वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। वहाँ वो अपने पति का ख्याल रखेगी, हमारी देखभाल क्यों करेगी भला। अरे तुम कुछ नहीं जानते, तुम चुप रहो जी, कहकर उसका मुंह बंद करा देती। यूं कुछ दिनों बाद दोनों बड़े हुए। दोनों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और नायक नौकरी से रिटायर हो गया। जानू और अंकित दोनों नौकरी की तलाश करने लगे। एक दिन अंकित, पिताजी एक बहुत बड़े कंपनी में मुझे मौका मिला है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए वो 25 लाख रुपए मांग रहे हैं। हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं। तब नायक, हाँ बेटे, हमारे पास तो कुल मिलाकर इतने ही पैसे हैं और इन पैसों से बहुत सारे काम करने हैं। अपने खुद का घर बनाना है, तुम्हारी दीदी की शादी करानी है। अब तुम ही बताओ, इतने पैसे खर्च करके वो नौकरी करना क्या जरूरी है? और कहीं नौकरी की तलाश करो बेटा। जानू, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट तो कोई कंपनी मांगती नहीं है भैया, मुझे लगता है वो ठग रहे हैं। होशियार रहना भैया, इतने पैसे मांग रहे हैं, जरा होशियार रहना। हेमा, तुम मुंह बंद रखो, हर बात में टांग अड़ाती हो। वो कह तो रहे हैं कि उनके पास पैसे हैं, अगर इसकी नौकरी लग गई तो एक घर तो क्या बहुत कुछ खरीद सकता है ये। तुम्हारी शादी का खर्चा भी वही देख लेगा। जाओ बेटा जाओ, तुम ये पैसे ले जाओ और वहाँ पर जमा कर दो। यूं बाप और बेटी कुछ कह नहीं पाए। एक दिन पुलिस उनके घर आई। एसआई, क्या अंकित यहीं रहता है? तुम्हारा बेटा एक कमीने के साथ मिलकर 25 लाख रुपए देकर ड्रग्स का धंधा करने लगा है। हमने उसे पकड़कर जेल में डाला है। क्या यही तरीका है बच्चों को पालने का? लानत है, अगर हमें पता चला कि उस धंधे में आप सब भी शामिल हैं, आप सबको भी हवालात में बंद कर देंगे। अगर अपने बेटे को बाहर निकालना चाहते हो तो जाओ, उसकी जमानत कराओ, ये बताने के लिए आया था मैं। यूं कहकर वहां से चला गया। नायक, हे भगवान, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके उसे यही करना था, यानी अपना सारा पैसा डूब गया। तब हेमा, हे भगवान, 25 लाख रुपए ऐसे गलत काम करने के लिए ले गया। अब हम गुजारा कैसे करेंगे? हाय रे मेरी किस्मत। तब जानू, माँ, पिताजी, उसने बिना सोचे समझे ऐसे गलत काम किया होगा। मैं जाकर उसे जमानत पर छुड़ा कर लाती हूँ, आप दोनों चिंता न करो। तब हेमा, बेटी, ये सोचकर कि वो लड़का है, मैंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था और तुम्हारे साथ मैंने जुल्म किया, लेकिन आज तुमने साबित कर दिखाया कि लड़की ही लड़के से भली होती है। मुझे माफ कर दो बेटी। ऐसा कहा। बाद में वकील की मदद से जानू ने अंकित को जमानत पर छुड़ाया। बाद में जानू, माँ, पिताजी, मैं अंकित को इस केस से बरी करा कर रहूंगी। मैंने इसे कह दिया है कि शहर जाकर वो नौकरी ढूंढे। अगर मैं भी आपको छोड़कर चली गई तो आप लोगों की देखभाल करेगा कौन? इसीलिए मैं यही गांव में रहकर पैसे कमाऊंगी। इस तरह उसने एक पानीपुरी का ठेला लगाया और उसमें बोर्ड लगाया, बीटेक पानीपुरी वाली। उस ठेले को धकेलते हुए वो गांव में आई। उस नाम से आकर्षित होकर सब लोग वहां आकर पानीपुरी खाने लगे। क्योंकि उसका पानीपुरी बहुत स्वादिष्ट होता था, तो कम समय में ही वो बहुत मशहूर हो गई और खूब पैसे कमाने लगी। सोशल मीडिया में मशहूर होने के लिए उसने यूट्यूबर्स को बुलाया और उन्हें वीडियो को वायरल करने को कहा। लोग उसे अपने अपने मोबाइल में देखने लगे। यूं वो बहुत मशहूर हो गई। उसने ठेले पर कुछ लड़कों को नौकरी पर रखा, जो वहां आए हुए लोगों को पानी पूरी खिलाने लगे, और कुछ डिलीवरी बॉयज थे जो घर पर होम डिलीवरी देने लगे। यूं कुछ ही दिनों में उसकी आमदनी बढ़ी और वो करोड़पति बन गई।
ये देखकर उसके माँ बाप बहुत खुश हुए।